अरे लाल पहलवान सामने कट भाई आप लोग भी थोड़े साइड में दिख जाए उनको भी। इधर आ जाओ ना, उसके ऊपर चढ़ जाओ। उधर तो हाउसफुल कर रखा है ऐसे इन लोगों ने, व्यवस्था इन्होंने खुद बिगाड़ लगी है। मैं आश्वस्त करता हूं कि हरि भाई और हमारी पूरी टीम आपकी इस भावना की कदर करेगी और आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देगी। कहता हूँ कि अपना बदल आज के हमारे 36 कौमों के आचार विश्वास आदरणीय विधायक आदरणीय प्रशांत जी बेरवा साहब की वजह से हमारे ईसीसी के उपाध्यक्ष फाइनल हुआ। आप सबने उसको देखा। मेरी तरफ से टीम को अभिषेक को दोनों को ये दोनों पहलवान कुश्ती लड़ रहे थे। मैं देख रहा था इस 10 मिनट की कुश्ती के लिए इतने सालों तक इन्होंने परिश्रम किया, मेहनत करी, खाना पीना, रोज अखाड़े जाना, त्याग तपस्या के कारण यहाँ पर पहुँचे हैं। आप सब लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जिन्होंने आयोजन किया इस पूरे कार्यक्रम में योगदान दिया। आप सबके दोस्त प्रतियोगिता देखने के लिए आए। कि दोनों पहलवानों को बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारी कोशिश कितनी आसान है। लेकिन ये जो नियुक्तियां हुई हैं ये चुनाव से 3-4 महीने पहले हुई है और हम सभी जानते हैं कि आज से 4-5 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव राजस्थान में होने जा रहे हैं। चुनाव से पहले संगठन को नया व्यक्ति संभाल रहा है। कजोड़ पीछा है यार। अध्यक्ष कोई भी हो, उपाध्यक्ष कोई भी हो, ब्लॉक अध्यक्ष कोई भी हो, अंततः कांग्रेस पार्टी का सबसे मजबूत जो कड़ी होती है वो कांग्रेस का वर्कर है, जो गांव में, वार्ड में, बूथ में, गली में घूमकर कांग्रेस पार्टी का वोट डलवाता है और कांग्रेस पार्टी का प्रचार करता है। तो हम सब लोगों को आज इनके हाथों को मजबूत करना है। जैसा रामविलास जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि बहुत जल्द जिला कांग्रेस कमेटी का गठन अध्यक्ष जी को करना चाहिए। सभी लोगों से बात कर चारों विधानसभा क्षेत्र में जो मौजूद व्यक्ति हैं, और जैसा हरि भाई जी ने कहा कि कांग्रेस इकलौती पार्टी है
जो 36 कौम और चारों धर्म की पार्टी है। ये वो दल है, वो संगठन है जो 130 साल से सब लोगों को साथ लेकर चला है और साथ लेकर चलकर दिखाया भी। देश में जो आज हालात बने हैं हमसे छिपे नहीं हुए। आज संसद में क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। आज मणिपुर में क्या घटना घटी, 3 महीने से जो अराजकता वहां फैली हुई है वो छिपी किसी से नहीं हुई है। मैं कल यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन था बेंगलोर में, कर्नाटक में, मैं वहां पे गया था। मैं बहुत लोगों से मैंने बात करी और सब इस बात से चिंतित हैं, खासकर जो नौजवान हमारे देश के हैं। इस देश में, देश हिंदुस्तान के अंदर 9 साल से सरकार जो बनी हुई है वो किस विचारधारा का प्रतीक है। मणिपुर में अगर सरकार किसी और पार्टी की होती तो आप समझ सकते हैं वहां क्या परिणाम आता। और ये डबल इंजन करते करते कब तक लोगों का वोट बटोरेंगे। आज भी प्रधानमंत्री जी आए थे राजस्थान में, आरोप लगाना, अपने वैचारिक विरोधियों को लांछन लगाना, सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग करना, विपक्ष में जो भी हो उस सब पर इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, छापे, नोटिस, रेड सब करा दो बदनाम करने के लिए। केस चलेगा, कब न्याय मिलेगा 2, 4, 10, 20 साल के बाद, तब तक व्यक्ति का जो चरित्र है उसका हनन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। और ऐसा कोई व्यक्ति जो मजबूती से अपनी बात रखता हो उसको ये केंद्र की सरकार बर्दाश्त नहीं करती है। तो हमारे पास चुनौती सिर्फ, जैसा हरी जी बोला, हरी जी ने कहा ठीक है हम 4 सीटें टोंक की जीतेंगे, लेकिन हम लोगों को सिर्फ टोंक जिला राजस्थान तक के अपने को सीमित नहीं रखना है। ये कांग्रेस पूरे देश की पार्टी है और देश में जो बदलाव की आहट हमें अभी से दिखाई दे रही है वो इस बात का प्रतीक है कि अगले साल 2024 में जो नया गठबंधन बना है, जिसके नाम से लोग बड़े चिंतित हो रहे हैं। भाई गठबंधन का नाम हम मर्जिया जो रखें, हमने नाम रखा इंडिया, उसके पीछे पड़ गए प्रधानमंत्री जी आज क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, फलाना ढिमकाना। अरे भाई हमने नाम रखा है, आप कुछ और रख लो, हमारा नाम है, वो देश का प्रतीक है। सब लोग विपक्ष के साथ इकट्ठे आ गए। मुझे खुशी है काफी लंबे समय के बाद तमाम विपक्ष के पार्टी के नेता एकजुट हुए, पटना में मिले, बेंगलुरु में मिले, अगली मीटिंग मुंबई में होगी। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देश में जो राजनीति है उसको भी समझना पड़ेगा। हमारे दल की, हमारी पार्टी की, हमारे गठबंधन की क्या सोच है उसको साथ लेकर आगे चलना पड़ेगा। आज 9 साल हो गए, एक सरकार को पूर्ण बहुमत दिया और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, हमेशा मिलीजुली सरकार रही। कभी वामपंथी दल थे, कभी फलाना पार्टी थी, सब लोगों को साथ लेकर जैसे करते उन्होंने 10 साल तक शासन किया। और इस बात को आप जानते हो, राजस्थान के अंदर, देश के अंदर 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है और हमारे देश ने बहुत प्रगति करी। आज 9 साल हो गए, महंगाई, बेरोजगारी और सबसे ज्यादा जो आपस में तनाव पैदा हुआ है देश के अंदर, जो कटुता पैदा हो गई है जाति, धर्म, भाषा, मजहब के नाम पर पूरे देश भर में जो माहौल निर्मित हुआ अपने आप नहीं हुआ। ये किसी ना किसी का इस पर हाथ है, तभी पूरे देश में जो आज माहौल बना है उससे हम सब लोग चिंतित हैं। इसलिए अध्यक्ष जी, हम लोगों को मजबूती से अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं करना, सब लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा और हर जाति बिरादरी समुदाय को लगना चाहिए कि अध्यक्ष हमारा है, ये पार्टी हमारी है, जिला हमारा है, हम यहाँ पे जो चाहे वो करा सकते हैं। इसलिए खुले मन से और खुले दिमाग से हम सब लोगों को साथ लेकर चलना है। चुनाव का समय है, अब जब चुनाव आते हैं तो बहुत सी गतिविधि बढ़ जाती है और मैंने कई चुनाव देख लिए। चुनाव से ठीक 3-4 महीने पहले लोग, नेता, दल आना जाना, घोषणा, भाषण, आरोप प्रत्यारोप, कभी कभी अपने आपस के झगड़ों को भी लोग और में थोपना चाहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैलाने में मास्टर पार्टी है और इनके मंसूबों से बचकर रहना है। ये ऐसी बातें फैलाएंगे, भाई को भाई से लड़ा देंगे, कार्यकर्ता को कार्यकर्ता से लड़ा देंगे। जो लोग अब तक सब ठीक ठाक काम कर रहे थे, एकदम उनको एक भाव आएगा, उनके कान में क्या फूंक देंगे पता नहीं।
तो हमें समझ के रहना है। और कहना ये है यार भाई। गाँव जिले के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूँ, हम सब एक परिवार के लोग हैं। आज हरिभाई जी अध्यक्ष बने हैं अध्यक्ष के तौर पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अध्यक्षीय प्रणाली है। आप अध्यक्ष के तौर पर हम सब बैठे, 3 तो विधायक कांग्रेस के, बाकी तमाम नम नेता बैठे हैं। जो भी आपको ठीक लगे अध्यक्ष जी, आप हम सब लोगों को बताएं। उन सारे जो आप काम बताओगे सबको मिलकर हम काम को पूरा करेंगे। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। प्रशांत जी, हरी जी हैं, एक गोपालपुर वाली सीट के बारे में हरी जी बोल रहे थे आप कि वो एक सीट रह गई है। सब यहाँ मेरी बातें सुन रहे हो। दिसंबर के महीने में मालपुरा भी जीत रही है और चारों के चारों सीट जीते जाए कौन से, तो रिकॉर्ड पहले से बेहतर करना है। हम 3 जीते थे, अगली बार 4 सीट जीत कर जाएंगे। और पार्टी, ये बात सच है, पार्टी सर्वे करवा रही है अपने तरीके से। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में भी, चाहे राहुल जी हो, सोनिया जी हो, ये साहब हो, प्रियंका जी, ये सब पार्टी के हित में जो होगा वो निर्णय लेंगे। और जिसको भी पार्टी अपना उम्मीदवार बनाकर चुनाव में उतारे, उस व्यक्ति को जिताकर हम भेजें, तब तो हमें लगेगा हम अपना काम कर रहे हैं। इसलिए इन बातों को मैं इसलिए बार बार आपके बीच में कहता हूँ, क्योंकि चुनाव आते आते बहुत से लोग बहुत सी बातें करेंगे। हम सब मिलकर काम करें। बहुत काम हम लोगों ने किया है, टाउन में हुआ है, प्रदेश में हुआ है, और हमारी सरकारों ने सचमुच धरातल पर जाकर काम किया है। भाजपा की केंद्र की सरकार है, सिलेंडर 1200 का बिक रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जेब में 500 रुपए लेके जाओ बाजार में, वापस आओ तो एक थैला पूरा नहीं पड़ता। एक वो जमाना हुआ करता था, आप ठेले से सब्जी लो तो धनिया पुदीना मुट्ठी ऐसे फ्री में दे देते थे। आजकल कोई देने को तैयार नहीं, तो मटर उठा लो, हाथ पकड़ लेते उसका। तो ये जो महंगाई इतनी फैल गई है, इसके कारण समझने पड़ेंगे और लोगों को, जनता तक इस मैसेज देना पड़ेगा कि कौन आपके हित में काम कर रहा है और कौन सिर्फ मजहब, धर्म, जाति और भ्रमित कर वोट लेने का काम कर रहा है। मैं बात को समाप्त करता हूँ। पुनः हरिभाई जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जी, यहाँ उपस्थित सभी मत यार, देखिए मेरे यार। निश्चित तौर से कि हरिभाई कार्यकर्ता के रूप में यहाँ बैठकर काम करेंगे, उस अनुसार ये काम करेंगे। हमारे यहाँ के शर्मा जी यहाँ मौजूद है, उनका भी स्वागत करता हूं। मुकाबला राजस्थान केसरी का फाइनल मुकाबला है। और बढ़िया मुकाबला महारत्न के नायर पहलवान के खिलाफ अंत दिया गया है। शानदार मुकाबला, शानदार मुकाबला आपके ओलंपिक पद्धति के है। इस कुश्ती का समय 30 सेकंड का रेस्ट है, 5 मिनट के 2 राउंड और 30 सेकंड का रेस्ट है। भीम पहलवान टोंक जिला कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष हरिभाई हरी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि सब लोगों की सहमति से इनका चुनाव हुआ है। एक जिम्मेदार पद पर इनको काम करने का मौका दिया है पार्टी ने, और ये चुनावी वर्ष है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये हमेशा की तरह एक कर्मठ कार्य करता रहे हैं और आने वाले समय में भी ये सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूती देंगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, स्टेट की लीडरशिप ने एक मेहनती दलित समुदाय से जुड़े हुए व्यक्ति को आज ये मौका दिया है आगे काम करने का। हम सबकी शुभकामनाएं इनको हैं। आज उन्होंने औपचारिक रूप से अपना पद ग्रहण किया है। मेरी बहुत बहुत बधाई इनको आने वाले समय के लिए। आज मोदी जी राजस्थान के दौरे पर थे, कई आरोप उन्होंने सरकार पर लगाए महिलाओं पर अत्याचार के मामले को लेकर। आप अगर प्रधानमंत्री जी के भाषण सुनेंगे तो जैसे जैसे चुनाव पास आते रहते हैं उनके भाषण पॉलिटिकल हो जाते हैं। और मुझे उम्मीद थी कि आज जब वो आए हैं, पिछले 6-7 महीने में कई आधा दर्जन बार वो आए हैं, आज भी उन्होंने ERC पेपर की घोषणा नहीं करी। आज भी उन्होंने जो
हमारे स्टेट का बकाया है केंद्र सरकार का पैसा, उन्होंने उसकी बात नहीं करी। और बहुत सारे प्रदेश के मुद्दे हैं जो हमारे तमाम जो 25 सांसद लोकसभा के हैं, कई बार वो हमने भी उनको आग्रह किया कि आप इन मांगों को पूरा कराएं, लेकिन दुर्भाग्यवश वो काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और सदन चल रहा है पार्लियामेंट, और वहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आ रहा है, लेकिन मणिपुर के मुद्दे पर जिस प्रकार से उन्होंने मौन व्रत धारण किया हुआ है, और वहाँ पर हम सब इतना चाहते हैं कि चर्चा हो, चर्चा होने के बाद एक उचित कार्रवाई हो, क्योंकि आज 3 महीने हो गए हैं और हमारा एक उत्तर पूर्वी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण राज्य, जहाँ पर 3 महीने से सरकार नाम की चीज़ बची नहीं है, जनता का इकबाल ख़त्म हो चुका है, वहाँ इतनी मौतें हो गई हैं, एक तरह का आपस में जो आक्रामक रवैया लोगों ने अपना रखा है, बलात्कार हो रहे हैं, आग लग रही है। हम चाहते हैं उस पर नियंत्रण किया जाए और केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपनी भूमिका को निभाएं। इस पर जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है वो चर्चा करने से भी संकोच कर रहा है और कदम उठाने की बात तो बहुत दूर है। इसलिए हम बहुत चिंतित हैं और हम चाहते हैं कि इस प्रकार का जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ है मणिपुर के अंदर, उसकी पुनरावृत्ति ना हो। इस बात का आश्वासन प्रधानमंत्री जी देते तो बेहतर रहता। आज मोदी जी के दौरे से पहले एक भाषण था मुख्यमंत्री जी का 3 मिनट का, उसको हटा दिया गया पीएम द्वारा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था। मैंने कहा ना, जो मुद्दे हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी या केंद्र सरकार उठाए, उसको वो कराने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं। जनता के हित के मुद्दे जो हम चाहते हैं, हम ERCP की बात करते हैं, हम चाहते हैं हमारी रेल परियोजनाओं का बहुत पैसा अटका पड़ा है, हमारा जो हिस्सा है प्रदेश सरकार का GST का, बहुत सारे टैक्सेस हैं, वो पैसा पूरा मिला नहीं है, और योजनाओं में जो सहयोग मिलना चाहिए वो पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्रवाई कर रही है केंद्र सरकार, ये अब जग जाहिर हो चुका है। और चुनाव आते आते मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के राजनीतिक भाषण ज़्यादा होंगे, बजाय इसके कि डेवलपमेंट वर्ड्स की बात करें, विकास की बात करें। तो उनका जो भाषण था वो बिल्कुल जो उम्मीद हम करते थे लगभग उसी प्रकार उन्होंने भाषण दिया था। आपने कहा, समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, और मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूँ कि केंद्र में तो भाजपा सरकार में है, वहाँ विफल रही, राजस्थान में भाजपा विपक्ष में, यहाँ भी विफल रही। अजीब पार्टी है जो सत्ता में फेल हो रही है और विपक्ष में फेल हो रही है। 4.5 साल में कोई मुद्दा उनके पास बचा नहीं कहने के लिए, आपसी झगड़ों में इतने फंसे हुए हैं। और जो एक जिम्मेदार ऑपोजिशन का काम होता है सदन के अंदर, सदन के बाहर, उस काम वो कर नहीं पाए। इस प्रकार की बातें फैलाना और एक चर्चा करना चुनाव से पहले, ये भाजपा की पुरानी आदत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 4 राज्यों के चुनाव होंगे साल के आखिर में, और मुझे पूरा विश्वास है कि चारों राज्यों में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी।